सेवा में वो फिर से वो नियुक्त हुए हैं। तो इसीलिए सुख की बात यह है कि वो भगवान की सेवा में आगे बढ़े। दुख की बात यह है कि अभी उनका संग हमको नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इससे मुझे भी एक ख्याल आता है कि मेरी भी मौत आएगी। जैसे कि 50 साल पहले मैं नहीं था। हालांकि भगवान तो बताते हैं भगवत गीता 2.12 में कि हम तो पहले भी थे इस मैदान में, जितने भी हैं वो सब पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन मैंने भी क्या बोला, मैं तो 50 साल पहले नहीं था। मतलब क्या नहीं था और क्या था। तो आप सब तो बहुत विद्वान हो, ये तो भगवत गीता का क्लास है कि शरीर नहीं था लेकिन आत्मा तो थी, और वो आत्मा का शरीर भी था, कोई और शरीर था, वो ये वाला शरीर नहीं था। आत्मा मतलब कौन? हम सब। तो शरीर तो मरने ही वाला है, कब मरेगा वो पता नहीं। परीक्षित महाराज को पता था कि 7 दिन के बाद मरने वाला है। यहां पे किसी को पता है? किसी के पास 7 दिन का यमराज का सिक्का लगा हुआ सर्टिफिकेट है? 7 दिन तो कुछ नहीं होने वाला मुझे नहीं है। लेकिन हम में से कितने भक्त गंभीरता से इसको समझ के भक्ति करते हैं? हम सबको लगता है कि बहुत वक्त है। सही बात है ना? अरे अभी तो हम जवान हैं। कितनी भी उम्र हुई हो, ऐसा ही लगता है कि अभी तो हम जवान हैं। सही बात है? कुछ नहीं कह सकते। एनी टाइम वी कैन बी किक्ड आउट फ्रॉम आवर कंफर्टेबल पोजिशन, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तथा देहांतर प्राप्तिर, वी हैव टू चेंज द बॉडी। और फिर से पूरा नया सेट लो, नए माता पिता, नया परिवार, फिर से ABCD सीखो। और मृत्यु के वक्त यह भी पता नहीं होता कि व्हाट इज नेक्स्ट। इसलिए समझदार व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेरा मृत्यु आने ही वाला है, और अगर मृत्यु के बाद मेरा जीवन है तो वो कैसा होगा, इसका मैं कुछ बंदोबस्त अभी करूं। सही बात है? प्रभुपाद जी एक बार समझाए, बहुत सुंदर समझाए। प्रभुपाद जी समझाए कि जैसे इस जीवन में हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट, कि ये हमारे प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी दामोदर, दामोदर राति वरदान वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे राधे जय जय माधव दैते। सो इनका हम सोचेंगे कि आप अभी क्या करोगे भविष्य में, वो आप नहीं सोचोगे, वो आपके माता पिता सोचेंगे। आपके माता पिता है? कहाँ है? मैया इधर है। और पिताजी? अच्छा बाहर गाँव में। ठीक है। तो आपकी चिंता ये करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, कि ये किसको अभी आगे जाके क्या करेगा और इसका कॉलेज कैसा होगा, कहाँ पे इसको सेटल करना है। सही बात है ना पिताजी? सो इन दिस, सो हम फ्यूचर, प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट में फ्यूचर लाइफ का हम सोचते हैं। प्रभुपाद बताए, व्हाई नॉट थिंक फॉर द फ्यूचर लाइफ आफ्टर डेथ। हमको हमेशा लगता है व्हाट नेक्स्ट, इस प्रोग्राम के बाद क्या होगा? प्रसाद होगा, उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद कल ये करेंगे, 1 साल के बाद ये प्लानिंग है, कार्तिक में वृंदावन जाने वाले हैं, है ना? हमेशा दिमाग में चलता है व्हाट नेक्स्ट।
तो ये क्यों नहीं चलता था कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस लाइफ? दैट इज कॉमन सेंस. यस और नो? दिस इज द डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. दिस इज कॉल्ड सोबरनेस. मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? दैट एट द पॉइंट ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, और मृत्यु के वक्त ये सब मेरी रक्षा करेंगे. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अ फुलिश पर्सन. समझदार व्यक्ति सोचता है कि आई एम इटर्नल, आई एम इटर्नल, सो व्हाई दिस टेम्पररी बॉडी? What is my eternal function? What is my eternal duty? What is my eternal home? ये तो घर कितने साल का है? कितने सालों के लिए? ये बनता ही है 100 सालों के लिए, पता है? मैं अपने पिछले जन्म में था बीटेक सिविल, तो हम लोग डिजाइन करते थे, तो इसको डिजाइन किया जाता है 100 साल के लिए. सोचिए, तो पहले तो था नहीं, बाद में होगा नहीं, तो कब तक? सो वेयर इज माई इटर्नल होम? वी ऑल वांट परमानेंट सेटलमेंट. यद गत्वा न निवर्तन्ते. सो दिस इज अ वेरी सीरियस साइंस. प्रभुपाद जी बताया दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ सेंटिमेंट और अ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, बट इट इज अ ग्रेट साइंस. So anyone who has accepted Krishna consciousness, जिन्होंने भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है, उसको गंभीरता से इसको परिपूर्ण करना चाहिए और दूसरों को भी इसमें जागृत करना चाहिए. डेथ इज श्योर, प्रॉब्लम इज श्योर, सो द सॉल्यूशन हैज टू बी श्योर. व्हाट इज द सॉल्यूशन? परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद ऐसा शरीर मिले कि उसमें मृत्यु ना हो, वो है आध्यात्मिक शरीर, भगवान जैसा शरीर. तो मृत्यु के वक्त हमें भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा. दिस इज परफेक्शन ऑफ दिस लाइफ. अंते राधा गोविंद स्मृति ही, अंते नारायण स्मृति ही. मृत्यु के वक्त भगवान का स्मरण हुआ है. स्मरण आएगा या करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी अगर किया होगा तो तब आ जाएगा. सो परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नो मोर मटीरियल डिजायर. क्या? परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नो मोर मटीरियल डिजायर. तो ये हमारा सबका अपॉर्चुनिटी है मनुष्य जीवन में कि हमको वृंदावन की जिंदगी हमेशा के लिए मिल जाए. किसको किसको चाहिए वृंदावन की जिंदगी? पक्का? तो इसके लिए भक्ति पूरा करना पड़ेगा. पूरा करना पड़ेगा. पूरा मतलब शरीर से, मन से, दिल से, वचन से, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा. मगर उसमें क्या हमको बाधा है? भौतिक सुख. कुछ रस हमको अभी भी संसार में चाहिए. इसीलिए पता है कि मृत्यु बाजू में ही खड़ी है, कभी भी डंडा मारेगी, लेकिन आंखें नहीं खुलेगी. खुलेगी आंखें? क्योंकि अभी भी संसार में सुख चाहिए. शास्त्र बताता है यन मैथुनादि गृह में यदि सुखम ही तुच्छम. प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे इन कोलकाता, तो प्रभुपाद जी ने बताया ये भौतिक सुख, खास करके सेक्स लाइफ, मैथुन का सुख कैसा है? यन मैथुनादि गृह में यदि सुखम ही तुच्छम. तुच्छम जैसे कि प्रभुपाद जी उसके ऊपर थूक रहे हैं. सच कन्विक्शन कि संसार में कुछ लेने जैसा नहीं है, केवल एक ही चीज लेने जैसा है. क्या?
नाम बिना किछु नाही को आरो 14 भुवन माजे। हंस जो होता है वो दूध और पानी में से दूध पीता है, हंस पानी को छोड़ देता है। उसी तरीके से जो भक्त है, जैसे ये शरीर में क्या, व्हाट इज द एसेंस, आत्मा, उसी तरीके से अगर पूरे ब्रह्मांड को हम एक शरीर की तरह देखें, इट्स ऑलरेडी डेड, मगर इस शरीर, इस ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा है, वो भगवान कृष्ण है। तो वो भक्त है कि जिसको 24 घंटा हर वस्तु में कृष्ण दिखे और वो केवल कृष्ण को ग्रहण करे भौतिक जगत में, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर रिश्ते में, और जो भौतिक एलिमेंट है उसको छोड़ दे, वो भक्त है। ऐसे अगर हम 24 घंटा जिए, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर अगर हम 24 घंटा हम कृष्ण कॉन्शियस हो गए तो फिर कभी भी मृत्यु आए। Therefore Krishna consciousness is a better pleasure, so we should hanker for eternal pleasure। तो उसी तरीके से परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी को यही सवाल पूछा था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन और वुमन। जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। यहां पे कोई ऐसा है कि जो निश्चित है कि उसका मृत्यु नहीं आएगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सबसे समझदार वो व्यक्ति है कि जो सुन के समझ जाए। दूसरे श्रेणी का समझदार व्यक्ति है कि जो देख के समझ जाए कोई मर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक हमने क्या कर लिया, आप में से कितने लोगों ने अपने परिवार में किसी का मौत देखा है? ओह, उसको थोड़ा हम याद करेंगे। अब बोले प्रभु जी क्या याद दिलाते हो, दुख की बात नहीं। दुख की बात है कि हम अभी भी सो रहे हैं, कि दुख हमको सत्य की ओर नहीं लेके जा रहा, यह दुख की बात है। तो हम क्या कर पाए, कुछ कर पाए? वो अपने साथ क्या लेके गए? केवल अपनी चेतना का विकास। सही बात है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए? चेतना के विकास के ऊपर। सही बात है। तो क्या कर्तव्य है मनुष्य जीवन में? यह परीक्षित महाराज ने पूछा कि जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन और वुमन। दूसरा प्रश्न पूछा व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पीपल इन जनरल। जन सामान्य में व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या होता है। और तीसरा प्रश्न व्हाट इज वर्दी ऑफ हियरिंग। मनुष्य जीवन में जानने लायक वस्तु क्या है। ये तीन प्रश्न पूछे पहले ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को। तो भागवतम में दूसरे स्कंद के शुरुआत से परीक्षित महाराज ने बोलना शुरू किया। जैसे गीता में भी कृष्ण ने उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू किया, सुखदेव गोस्वामी ने उपदेश देना शुरू किया दूसरे स्कंद से। तो सबसे पहले क्या बोला? 2.1.1 से भी पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्णा। तो इसके जवाब में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। सबसे पहले 2.1.1 सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वर्यानेश यह प्रश्न, आपका प्रश्न इतना कीर्तिमान है। कभी कभी अगर कोई श्रोतागण कोई अच्छा प्रश्न पूछ दे तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि आपके प्रश्न का उत्तर ही इस संसार के लोगों का सर्वोच्च हित करने वाला है। और आपने जो प्रश्न पूछा दैट व्हाट इज वर्दी ऑफ हियरिंग, इस कि कौन सी वस्तु जानने लायक है जिसमें मेरा फायदा है, तो उसका भी जवाब इसी प्रश्न में है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कृष्णा। और फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं 2.1.2 श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने ये श्लोक पढ़े थे वो मेरे को इतना इन श्लोकों ने हिला दिया था, क्योंकि ये तो पूरे दुनिया का आईना है और बहुत ही स्ट्रेंज ट्रुथ है। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हे राजन, इस दुनिया के लोग संति सहस्रशः श्रोतव्यादिनि सुनते हैं हजारों चीजों के बारे में, लेकिन सुनने लायक चीज तो एक ही है। तो संति सहस्रशः इतनी सारी चीजों के बारे में क्यों जानना है? जब मैं कॉलेज में था और जो लोग जॉब भी करते थे तो मैं उनके संपर्क में था, मैंने भी इंटरव्यूज दिए, जॉब में मैं प्लेस हुआ, तो मैंने देखा कि इस संसार के लोग किन चीजों के बारे में बात करते हैं। कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे पैसा बचाया जाए और कैसे इनकम टैक्स कम देना पड़े, ये एक है। दूसरा है पुरुष और स्त्री
के बारे में। और अगर तो ये दो सबसे प्रमुख है। और अगर वक्त बच गया तो क्रिकेट का स्कोर, कौन सा पॉलिटिशियन इलेक्शन जीता है, और आज के क्या खास ताजा न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, हॉट न्यूज, ये सब बातें। तो क्यों ऐसी बातें करते हैं? अपश्यताम आत्मतत्वम। पश्यताम मतलब देखना, जानना। अपश्यताम नहीं समझ पाते क्या? आत्मतत्वम। आत्मतत्व मतलब क्या? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर हूं। मैं आत्मा इस जड़ पदार्थ में फंस गई हूं, ये भौतिक अस्तित्व में फंस गई हूं। तो कैसे इस आत्मा को मुक्ति मिले, इस विज्ञान को आत्म तत्वम बोलते हैं। जिसको ये पता ही नहीं उसको गृहेषु गृहमेधिनाम। तो शास्त्रों के अंदर दो शब्द आते हैं, गृहस्थ और गृहमेधि। आप सब गृहस्थ हैं। गृहस्थ मतलब जो अपने घर में रहते हैं, पति पत्नी पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन जिनका जीवन आध्यात्मिक होता है। प्रभुपाद बताएं इसके परपट में, that grihastha is one who lives transcendentally for the realization of ultimate absolute truth। कि जिनका जीवन आध्यात्मिक है और जो भगवान को साक्षात्कार करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिनके केंद्र में भगवान है, वो गृहस्थ है। और जहां पे आत्म तत्व नहीं है, वहां पे केंद्र में क्या है? इंद्रिय तृप्ति। और मेधि मतलब ईर्षा। तो जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, वो नेचुरली इस संसार में एक दूसरे से ईर्षा करेंगे। जिसका लक्ष्य केवल भगवत धाम वापस जाना है, who has nothing to give and take in this material world, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। He does not have any competition. He has only one competition with his own mind. नेक्स्ट श्लोका 2.1.3। हम लोग 2.1.5 तक जाने वाले हैं। 2.1.3 निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रया ह्रियते नक्तम, जवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन्, कुटुंबाभरणेन वा। दिस इज अ वेरी फ्राइटनिंग वर्स। फ्राइटनिंग मतलब भयभीत करने वाला श्लोक है ये श्लोक ऐसा बताता है कि जो ऐसे गृहमेधी होते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम। निद्रया मतलब निंद्रा, ह्रियते मतलब हरण, नक्तम मतलब रात। जिनके रात का समय सोने में बर्बाद हो जाता है। व्यवायेन च वावयः। व्यवायेन मतलब सेक्स लाइफ, या तो रात को सोने में या तो इंद्रिय तृप्ति में। और दिवा चा अर्थे हया राजन, कुटुंब भरणेन वा। गधे की तरह पैसा कमाने में और केवल अपने परिवार के भरण पोषण में, तो उसको भगवान के लिए वक्त ही कहां है। और वो इस तरीके से अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है। तो कुटुंब भरणेन वा का मतलब क्या होता है? इस श्लोक में बद्ध जीवात्मा का जीवन शैली को कंडेम किया गया है। दिन भी बिना भगवत चेतना के, रात भी बिना भगवत चेतना के। कुटुंब भरणेन वा मतलब दूध किधर है, सब्जी किधर है,
गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, लड़की के लिए, पत्नी के लिए ऑर्नामेंट्स लेने हैं, अब ये करना है, अब वो करना है, फर्नीचर लेना है. So his most of the consciousness is absorbed in all these things. Whereas, how can a living entity think of God? इसका मतलब है कुटुंब वर्णे नवा. लेकिन फिर तुरंत प्रश्न आता है, तो प्रभु जी क्या परिवार का देखभाल छोड़ दे? प्रभु जी तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता? प्रभु जी क्या हम सब भी आपकी तरह मंदिर में आ जाए? क्या क्या ऐसा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? एक बार प्रभुपाद जी के एक माता जी डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी मेरे को वक्त नहीं मिलता इतना भक्ति करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मेरा संतान हुआ है, तो उसमें बहुत वक्त जाता है. तो प्रभुपाद ने बताया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी संतान ही तुम्हारा श्री विग्रह है, और तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने संतान को कृष्ण भावना मृत में उसका पालन करना. टू रेज योर चाइल्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज योर फर्स्ट ड्यूटी. तो एक्चुअली भागवत क्या बताना चाहता है? इसी भागवतम के पन्नों में शुद्ध भक्तों का भी वर्णन है, जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रियव्रत महाराज, परीक्षित महाराज स्वयं जो कि आदर्श गृहस्थ थे. और उसी भागवतम के पन्नों में कुटुंब वर्णे नवा का भी वर्णन है. इसका मतलब क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम. अभी हमने ये चर्चा किया कि हमको 24 घंटा कृष्ण के बारे में स्मरण होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर मृत्यु आए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम सदा तद भाव भावितः. हमें कृष्ण का स्मरण हो तो हमें कृष्ण जैसा शरीर मिलेगा, कृष्ण के धाम चले जाएंगे. तो भक्तिविनोद ठाकुर बताए कि देखो इसके अंदर दो एक्सट्रीम है. दो परिस्थितियों में हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे गृहस्थ जीवन में. एक है जो हमने आगे के श्लोक में देखा कि इतना संघर्ष, इतना ज्यादा पैसा कमाने के लिए और इतना चेतना केवल घर को चलाने में, तो कहां वक्त मिलेगा. और दूसरा ये कि कोई अगर पैसा कमाता ही नहीं, केवल घर पे बैठ के हरे कृष्ण हरे राम करता है, तो भी वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर जॉब नहीं है तो सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो इधर बेटा रो रहा है, दूध दो, खाना दो, तो फिर क्या हम जॉब कर पाएंगे? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या बोला? लाभो जीवेत यावता, भागवतम 1-10, कि इतना संघर्ष करना है कि शरीर और आत्मा को एक रख सके. कीप मटीरियल लाइफ सिंपल और बाकी का टाइम फोकस कंप्लीटली ऑन रिमेंबरिंग कृष्णा. समझ में आ गया? ओके. और जो लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आप तो इतना ज्यादा करने को बोलते हो, 24 घंटा कैसे कृष्ण का हम स्मरण रख पाए? अगर ऐसे लोगों की जिंदगी में थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो 99.99% वक्त उनको इंद्रिय तृप्ति में देना है. ऐसा नहीं कि वो इतने गंभीर है कि पूछ रहे प्रभु जी कैसे हो सकता है. Therefore, Krishna consciousness is dependent on the attitude of the follower. प्रभुपाद जी हमेशा एक चीज बताते थे अपने प्रवचनों में, अपनी किताबों में बताते हैं कि इस भौतिक संसार में सरवाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं है. और प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल बट प्रोफाउंड एग्जाम्पल देते थे गधे और घास का,
कि भाई घास सब जगह पे है, लेकिन फिर भी गधा अपना जो धोबी उसके ऊपर वजन लादता है, सवेरे से शाम इधर उधर दौड़ेगा और शाम को उसका मालिक उसको थोड़ा घास देगा, जिसको खा के उसको लगेगा कि ये मेरा आज का दिन सिद्ध हो गया। प्रभुपाद बताया कि घास तो हर जगह पे है। प्रभुपाद जी ये भी बताते थे कि अफ्रीका में इतने सारे हाथी हैं, इतने सारे गोरिल्ला है, उनको कौन खाना देता है? प्रभुपाद जी ने एक बार ये भी बताया कि जो पक्षी होते हैं, तो क्या पक्षियों को बीटेक का डिग्री चाहिए? बीटेक सिविल, एमबीए, एमसीए, पीएचडी, उनको अपना खाना मिल जाता है। प्रभुपाद जी बताए देयर इज अरेंजमेंट फॉर फूड फॉर एवरीवन इन दिस क्रिएशन। खाने का अरेंजमेंट सबके लिए है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी बताए कि अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी दोनों चीज बता रहे हैं, बहुत संघर्ष नहीं करना है, नॉट ओवर एंडेवर, ऑल्सो नॉट लेजीनेस। तो क्या करना है? ये भौतिक संसार उसी तरीके से बना है दैट डू लिटल एंडेवर, उसमें जीवन निर्वाह हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, प्रभु जी नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंदर लालच है, जो लाभो जीवित यावता का सिद्धांत का पालन नहीं करते, केवल उनके लिए कंपटीशन है। जिनको अपने जीवन सादगी से जीना है वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। कौन इस बात से सहमत है? ओ वाओ, थैंक यू सो मच। Those people who want more than they deserve, people decorate their greed by the name ambitions. ये तो हमारा सपना है, नहीं वो आपका लालच है सर। जाग जाइए, नरक के द्वार कौन से 3 द्वार हैं? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। प्रभुपाद जी ने हमको समझाया, सिखाया कि मटेरियल लाइफ सिंपल, भौतिक जीवन अगर सरल रखेंगे तो भौतिक समस्याएं भी नहीं आएगी। मटेरियल मिजरीज विल आल्सो रिड्यूस। द मोमेंट वी ट्राई टू expand our material life, complexity also increases. और अगर हमारे भौतिक जीवन को हम सादा रखते हैं तो भौतिक समस्याएं भी, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती जाएगी। तो इसका फायदा क्या? अरे भाई 16 माला का वक्त मिलेगा, वृंदावन जाने का वक्त मिलेगा, घर में भगवान का सेवा करने का वक्त मिलेगा, सत्संग में जाने का वक्त मिलेगा, भक्ति करने का वक्त मिलेगा, और वो गृहस्थ भगवत धाम जाता है। आप सब नेक्स्ट वर्स 2.1.4 मैंने अभी कोट किया था। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मा सन्निश्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। देह मतलब शरीर, अपत्य मतलब पुत्र संतान, कलत्र मतलब पत्नी पति आदि, और जितना भी है अहम ममेति में जितना भी आता है वो कौन है? आत्म संन्येष्व असत स्वपि। हमको लगता है, जो मैंने बताया कि जब मेरा मृत्यु आएगा तो मेरी मुझे कोई रोग होगा, मुझे कोई जिंदगी में कष्ट आएगा, तो ये मेरी सेना खड़ी हो जाएगी और ये मुझे बचा लेगी। सॉरी, ये बता रहे असत्सु अपि, इट इज फॉलिबल। फॉलिबल मतलब ये टिकने वाला नहीं है। कौन टिका? इसके तात्पर्य में 2.1.4 के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताया?
देसी भाषा में बताता हूं कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे बाप का बाप भी टिक नहीं पाया, ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद। पढ़ू है, पढ़ता हूं, आपको एकदम मजा आएगा। प्रभुपाद लिखे, वन शुड एग्जामिन द फैक्ट दैट हिज फादर और हिज फादर्स फादर हैज ऑलरेडी डाइड and that he himself is therefore also sure to die, and similarly his children who are the future fathers of their children will also die in due course। तो प्रभुपाद कितनी दया से ये समझाना चाहते हैं कि अरे समझ जाओ, केवल एक ही आश्रय है, जीवन नित्या जाना सारा, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी जाता ने तूने ठाकरापन काजे। प्रहलाद महाराज भी बताए भगवान नरसिंह देव को उनकी स्तुति करते हुए कि संसार के लोग सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र की रक्षा कर लूंगा, पुत्र सोचते हैं कि माता पिता मेरी रक्षा कर लेंगे, डॉक्टर ऐसा सोचता है कि मैं पेशेंट को संभाल लूंगा, पेशेंट सोचता है कि अभी डॉक्टर मिल गया मैं निश्चिंत हो गया। दोनों गलत है। उसी की रक्षा हो सकती है जिसको आपकी सुरक्षा प्राप्त हो। यह तो हमने कोरोना में देख लिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर हमको समझाए एक बात कि जैसे समुद्र की जो लहरें होती है वो कैसे कभी कुछ घास फूस को अपने वेव्स से एक साथ ला दिए कुछ वक्त के लिए, एंड बाय द फोर्स ऑफ दोज वेव्स, उसी लहरों के जोर से फिर से जो साथ में आया है वो अलग हो जाएगा। उसी तरीके से ये भौतिक प्रकृति की लहरों से हम अभी कुछ जीवात्माएं साथ में आ गई कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरा संतान है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा देश है, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरी ज्ञाति है, और फिर से भौतिक प्रकृति की लहरों से हमको अलग कर दिया जाएगा। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति क्या करता है, he remains spiritually attached but materially detached। इसका मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअली अटैच्ड बट मटीरियली डिटैच्ड। अपने सारे कर्तव्यों को निभाएगा, प्रेम भी करेगा, लेकिन उसके और कृष्ण के बीच में कुछ आया तो वो कृष्ण के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा, प्रेम से। प्रभुपाद जी ये भी बताए कि सनातन गोस्वामी बताते हैं हरि भक्ति विलास में कि भगवत भक्ति हीनस्य जातो शास्त्र जपस्तपो अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को अपनी जिंदगी का लक्ष्य नहीं बनाता तो वो अपने भौतिक जिंदगी में वो जितना भी आगे बढ़ता है, इट इज जस्ट लाइक डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। जैसे कोई मृत शरीर को जैसे उसका श्रृंगार करता है, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आध्यात्मिकता नहीं है तो उसकी जिंदगी में जितना भी श्रृंगार हो रहा है, उसका कपड़ा, गाड़ी, मकान, बैंक बैलेंस, वो सब कैसा है? डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। मृत शरीर के ऊपर कुछ अलंकार, कुछ श्रृंगार। क्यों ऐसा? क्योंकि जिस व्यक्ति की आत्मा जिंदा नहीं है, जागृत नहीं हुई, वो तो मरा हुआ ही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक गाड़ी है और एक प्लेन है, तो दोनों बहुत तेजी से भाग सकते हैं ऑन द रनवे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर सकता है, गाड़ी नहीं कर सकती। तो अगर प्लेन भी नीचे ही दौड़ता रहे गाड़ी की तरह, तो इसमें क्या फर्क है? तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क है?
तो जिंदा मतलब क्या? जिसके अंदर कृष्ण के चरणों की, हरि गुरु वैष्णव के चरणों की सेवा करने की प्रेरणा जग गई है। ही वॉन्ट्स टू सर्व, ऐसा नहीं दैट ही इज सपोज टू सर्व। अच्छा, सत्संग में जाना पड़ेगा, अच्छा धार्मिक बनना पड़ेगा, अच्छा यात्रा करनी पड़ेगी, वो जिंदा नहीं है। तो इसीलिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये हमारा आज का लास्ट श्लोक है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात्, देयरफॉर। सुखदेव गोस्वामी ने आगे के 3 श्लोकों में इस संसार के लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया। क्या किया? दूसरे श्लोक में क्या किया? 2.1.2 में कि अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्मा के बारे में पता नहीं, तो वो इधर उधर का सब प्रभुपाद बताए, दे विल टर्न टू एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट कृष्णा, और दिन गुजारेंगे पैसा कमाने में, कुटुंब के भरण पोषण में, और रात सोने में और इंद्रिय सुख में। फिर बताया, और वो सोचता है कि मैं तो बहुत सुरक्षित हूं, लेकिन कोई उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि सब मरेंगे, साथ में कुछ नहीं आने वाला, फिर भी उसकी आंखें खुलती नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति, ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड, देख के भी जो नहीं देखता वो अज्ञानी है। दिख रहा है कि ये गया, वो गया, वो गया, नेपोलियन गया, निक्सन गए, ग्रीक एम्पायर गया, ब्रिटिश एम्पायर गया, मेरा एम्पायर नहीं जाएगा और मैं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? तस्मात्, देयरफॉर, भारत। युधिष्ठिर महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी भारत बताते हैं, अर्जुन को भी कृष्ण गीता में भारत बताते हैं। मतलब कि जो भरत राजा के परंपरा में आते हैं, मतलब वो उनके वंश को, उनके परिवार को गुणगान कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि समझो, तुम जैसे महान व्यक्तित्व को यह शोभा देता है कि जो सत्य है उसी राह पे चले। सर्वात्मा, आत्मा मतलब हम सब, सर्वात्मा मतलब जो सब जीवों के साथ है, जो सब आत्माओं के साथ है, वो है परम, जो सबके हृदय में है वो है परमात्मा, वो है भगवान ईश्वरो हरिहि, जो सब अमंगल को हरने वाले हैं। उनके बारे में श्रोतव्यः, श्रवण करो, कीर्तितव्यश्च, दूसरों को बताओ, स्मर्तव्याश, और स्मरण करो। ये इसका सॉल्यूशन है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि धार्मिकता के पथ पर 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कि जो भगवान को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करे, और दूसरा भगवान, अपने आप को भगवान के अनुकूल करते हुए भगवत धाम के लिए तैयारी करे। हमने सब बहुत देखा है कि इस्कॉन के मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, दान पेटी में दान भी डालेंगे, दर्शन भी करेंगे, प्रवचन में बैठेंगे भी, लेकिन प्रवचन में वो केवल क्या सुनते हैं? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा ऐसे हैं, कृष्ण का नाम ऐसा है, कृष्ण का रूप ऐसा है, कृष्ण के भक्त ऐसे हैं, कृष्ण का धाम ऐसा है। तो ऐसा सोचते हैं यार इसमें तो सब कृष्ण के बारे में है, यार मेरे बारे में क्या है? मेरे को शादी करना है तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है? मेरे को कैरियर बनाना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो कृष्ण सेंटर में है। मतलब जो अहम ममेति पुंसा स्त्रिय मैथुनि भावमेतम
तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। जो मोहग्रस्त है, जो केवल मैं और मेरा के बाहर जो कोई सोच नहीं सकता, वो क्या करता है, वो धार्मिकता का भी पालन करता है और भगवान को भगवान के धाम से नीचे लेके आता है। आप इधर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। ये एक श्रेणी है। दूसरा श्रेणी क्या है कि मैं कैसे अपने आप को कृष्ण के जैसा बना सकूं और अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए तैयार कर सकूं और वहां पे जाके भगवान की सेवा हमेशा के लिए कर सकूं। यहां पे भी उसको भगवान का कीर्ति सुनने में अच्छा लगता है और मृत्यु के बाद वो भी ऊपर जाके भगवान का और कीर्ति और गुणगान सुनता रहेगा। तो इसलिए हमको दूसरे कैटेगरी वाला बनना चाहिए। जब हम श्रवण करें तब भगवान को अपने लेवल पे नहीं घसीटना चाहिए, अपने आप को भगवान के लेवल पे उठाना चाहिए। और क्यों केवल भगवान के बारे में सुने? क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि इस संसार के लोगों को, मैं एक बार सोच रहा था कि मेरे कुछ दोस्त हैं कॉलेज के, कि उनके बीच में वो रहता है, कंपटीशन रहता है कि जैसे ही शुक्रवार को पिक्चर पड़ा तो सबसे पहला शो हम देखेंगे। तो मैंने सोचा यार ये मतलब इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि ये प्रवृत्ति कहां से आती है। एक शुद्ध आत्मा की ये प्रवृत्ति है कि वो राधा कृष्ण का जो ओरिजिनल रोमांस है उसके बारे में सुने, कीर्तन करे और उसका स्मरण करे। राधा रानी का जो तोता है वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। भगवान कृष्ण का तोता है वो कौन है? सारी। तो क्या होता है, कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी का तोता जाता है और कृष्ण और उनके सखा जहां बैठे वहां पे ऊपर कल्प वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और वो सब जो बातें करते हैं वो फिर वापस जाके वहां पे अपने पार्टी को सुनाता है। लेकिन कृष्ण का भी तोता उधर होता है श्रीमती राधा रानी के, जहां पे वो और अपनी सखियां सब बातचीत कर रही है, वहां से पूरा इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके फिर यहां पे आके अपलोड करता है। और कभी कभी ये शुक और सारी भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं और कंपटीशन होता है कि कौन महान है, राधा या कृष्ण, और ऐसी कंपटीशन होती है। यही प्रवृत्ति है कि संसार के लोगों को सेलिब्रिटीज के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, अरे कौन सा सेलिब्रिटी किसके साथ शादी करेगा, इसमें तो बहुत वो है, क्या इंटरेस्ट पड़ता है लोगों को, बाप रे। तो ये टेंडेंसी किधर से आया? ये उधर से आया ओरिजिनली। और जो इसके गुण जो राधा कृष्ण के गुणगान को सुनने में लग जाता है, जैसा मैंने बताया, वो मृत्यु के बाद, क्योंकि उसको गुणगान सुनना है। यहां पे तो गुणगान सुनता है, ऊपर जाके वो तो देखेगा कि जो सुना था वो देख लिया। और इससे भाई फायदा क्या होगा? श्रोतव्यस से फायदा क्या होगा बताता हूं। कभी कभी क्लास देते हुए भी कुछ चीजें याद आ जाती है, इसलिए फिर देखना पड़ता है। यद अनुध्यासीन युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्याद कथारतिम। बताते हैं कि जब हम भगवान की कथा में रति से उसका श्रवण करते हैं, छिन्दन्ति, हमारा भौतिक बंधन खंड खंड हो जाता है और भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। कथा रति मतलब भगवान का होली नेम और होली फेम में रति, आसक्ति, रुचि, टेस्ट, इंक्लिनेशन, झुकाव। तो ये हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं इन द केस ऑफ अजामिल। अजामिल के केस में विष्णु दूतों से उन्होंने भगवान के नाम का, महिमा का श्रवण किया
उनका सारा भौतिक बंधन खंड खंड हो गया। फिर भक्ति बहुत दृढ़ता से हरिद्वार जाके की, और फिर वैकुंठ से विमान आया जो उनको वैकुंठ गमन करवाया। सो ये सुनने से क्या मिलेगा? ये सुनने से हम जाग जाएंगे। जैसे कि मैं भी अपने, अगर जैसे कि हम सब अगर हमारे पहले प्री इस्कॉन लाइफ में देखे, तो मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज में तो सब है, गलत चीजें अच्छी नहीं मिलती। सो दारू पीना, नशा करना, लड़का लड़कियों के साथ घूमना, रात को घूमना, इट्स अ क्रेजी लाइफ, मैड लाइफ, मैड मैन्स लाइफ। तो शास्त्र बताता है कि जैसे कोई व्यक्ति को कोई भूत पकड़ लिया हो, वैसे ही इस संसार के लोगों को माया का भूत पकड़ लिया है, और कितना पागल से और कितना पागल में जीवन जीते हैं। ये तो हमको प्रभुपाद जी मिल गए, और प्रभुपाद जी ने हमको सुनाया, भक्ति वेदांत परपट से हम लोग जग गए, और आज हम सब इधर बैठे हैं, वरना हम किधर होते? कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस्कॉन में नहीं होता तो किधर होता? तो लगता कि मतलब नरक से पहले ही मेरी जिंदगी नरक बन जाती। तो इसीलिए कभी कभी भक्त लोग भाव में आ जाते हैं जब वो किताबों का वितरण करते हैं, जब वो किताबों का वितरण करते हैं तो वो कभी कभी वो किताबों को लेने के लिए थोड़ा फोर्स भी कर देते हैं। तो एक बार एयरपोर्ट में कंप्लेन आया कि अरे ये इस्कॉन वाले तो किताबों का वितरण करने में फोर्स करते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी तक गई। तो प्रभुपाद जी बोले, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो और उसको हम दवाई दे, थोड़ा फोर्स भी कर दे, तो क्या दिक्कत है? अरे फोर्स नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। उसी तरीके से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ये जीवात्मा बार बार मर रही है, अगर थोड़ा पुश भी कर दिया तो उसी के भले के लिए है। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी ने ये भी समझाया कि पुश नहीं करना है, ऐसा व्यवहार रखना है कि इस्कॉन की छवि अच्छी हो और सामने वाला व्यक्ति किताब भी ले ले। तो इसलिए बस मैं लास्ट में मुझे एक ही मैसेज देना है कि क्या सुनना चाहिए। श्रोतव्यस मतलब सुनना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारा जो ग्रुप है ना, भोपाल वाला ग्रुप, उसके अंदर इस्कॉन के बाहर के भी लोगों का लेक्चर आता है, और तो ये अनऑथोराइज्ड है। जैसे हम कहीं पे बाहर जाते हैं ट्रेन में, तो किसी स्टेशन पे हम कोई भी पीने का पानी हम नहीं पीते, हम बिस्लेरी का बोतल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इधर उधर का पानी पिएंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, मेरा तबीयत खराब हो सकता है। तो जब आत्मा की बात आए तो आत्मा के लिए भी कुछ चीजें जहर होती है, तो उसमें भी हमको और क्या ऑथोराइज्ड है क्या अनऑथोराइज्ड है ये हमको देखना पड़ेगा। क्या ये मायावादी है? जिसमें लिखा है भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, वो है मायावाद। जिसमें ज्ञान यज्ञ शब्द है वो है मायावाद। कभी कभी कोई बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छा भागवत बोलते हैं, मगर लास्ट में वो बोल देते हैं कि सब कुछ भगवान में लीन होना है, मतलब हमारा सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु बताए कि मायावादी भाष्य सुने होइले सर्वनाश। और कभी कभी किसी वृंदावन के कोई बाबा जी होते हैं, या किसी इस्कॉन के और कोई संस्था के कोई होते हैं, मगर वो सीधा राधा कृष्ण और गोपियां और कृष्ण का गुह्यतम लीलाओं का वर्णन करते हैं। अगर हम उतने योग्य नहीं हैं तो वो हमारे हृदय में अनर्थ ही बढ़ाएंगे, शुद्धिकरण नहीं करेंगे। तो किसका सुनना चाहिए, किसका नहीं सुनना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग। जिसका हम सुनते हैं
वैसे ही हम आगे जाके बन जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम केवल प्रभुपाद जी के, जब तक प्रभुपाद जी ने जितना बोला है, जितना लिखा है, उतना एक बार हम कवर ना कर ले, तब तक हमें प्रभुपाद जी का सुनना चाहिए, हमारे दीक्षा गुरु का सुनना चाहिए। हर रोज कम से कम प्रभुपाद जी का 15-20 मिनट का लेक्चर, हमारे जो गुरु महाराज है उनका 15-20 मिनट का लेक्चर, उसके बाद वक्त रहा तो फिर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और अभी का करंट जनरेशन भी है, उसमें भी कुछ बहुत अच्छे वक्ता हैं इस्कॉन के अंदर, जिनका सुनने से हमें हमारा हृदय परिवर्तन होता है, उनका सुनना चाहिए। अगर हम केवल मनोरंजन के लिए सुनेंगे तो हम केवल अपने मन के लिए सुन रहे हैं। नई नई चीजों को जानने के लिए सुनेंगे तो केवल हम बुद्धि के लिए सुन रहे हैं। लेकिन अगर हमको हृदय परिवर्तन के लिए सुनना चाहिए, तो प्रभुपाद और हमारे दीक्षा गुरु के बाद हमें उनका सुनना चाहिए इस्कॉन के अंदर, जिनमें सबसे ज्यादा हमारे हृदय में भक्ति करने का प्रेरणा बढ़ता हो। तो इसलिए और जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, उसके अंदर इच्छा होगा कि मैं किसी को बताऊं, और अगर ध्यान से सुना है, किसी को बताया है, तो हमें उसका स्मरण भी होगा। और ये अगर हम पूरी जिंदगी करेंगे तो कुंती महारानी 1:8:36 में बताते हैं कि जो पूरी जिंदगी भगवान के बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और उनको दोहराते हैं, तो उनको इसी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, जो केवल एकमात्र साधन है इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने हमको कितनी सारी चीजें दे दी हैं सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इनको ध्यान पूर्वक सुनने से, पढ़ने से इसी शरीर में हम आध्यात्मिक चेतना में आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।